भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी भूमिका आज भी देश, समाज और सियासत पर प्रभाव डाल रही है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी नहीं होने के कारण उससे जुड़े मुद्दों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज के इस रिपोर्ट में हम मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसकी स्थापना से कैसे बदली भारत की तस्वीर। मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन के 1 साल बाद हुई। कहा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे भी कहीं न कहीं अंग्रेजों का ही हाथ था। बंगाल का विभाजन साल 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन करने वाले उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विभाजन करने के पीछे ये तर्क दिया था कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है, जिस कारण प्रशासनिक संचालन में काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अंग्रेज बंगाल का विभाजन कर हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डाली। अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा, पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल यानी भारत का पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल आबादी थी, वहीं पश्चिमी में हिंदू बाहुल। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल के विभाजन ने पूरे बंगाल में सांप्रदायिक विभाजन का रंग चढ़ा दिया। बंगाली खुद को हिंदू और मुसलमान के तौर पर देखने लगे और यहीं से मुस्लिम लीग की बुनियाद तैयार होने लगी। साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसके 1 साल बाद यानी 1906 में ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। विभाजन के बाद अंग्रेज जैसा चाहते थे ठीक वैसा ही हो रहा था और यही कारण था कि शुरुआत में मुस्लिम लीग को अंग्रेजों का जबरदस्त समर्थन मिला। साल 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे अंग्रेजों ने पार्लियामेंटो 1909 के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। आइए जानते हैं मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ख्वाजा सलीम उल्लाह, वकार उल मुल्की, हकीम अजमल खान। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग तेजी से फैलने लगा और कुछ ही महीनों में इसकी सदस्यता 20 लाख से ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे ये लीग बड़ा होता जा रहा था, इसकी शक्ल अत्यधिक धार्मिक और अलगाववादी का होने लगा था। अब यही मुस्लिम लीग बाद में चलकर भारत को हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रों में बांटने की मांग करने लगा। 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद इस लीग का नाम बदलकर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया और जो आगे चलकर पाकिस्तान का प्रमुख राजनीतिक दल भी बन गई। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना कि कैसे बंगाल का विभाजन ने मुस्लिम लीग की बुनियाद तैयार कर दी, वहीं लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने के लिए मजबूर कर दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें।